नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दरिया और हम आज चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि जो पंचायत चुनाव की सरगर्मियां है धीरे धीरे तेज होती जा रही है। कारण ये है कि जो ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल था यह समाप्ति की तरफ जा रहा है। अब चर्चाएं लोगों में तेज है कि प्रशासक नियुक्त होगा या ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इसी बीच चर्चा करने के लिए हमसे मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के जहानागंज क्षेत्र से कई बार जिला पंचायत क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाले चंद्रशेखर यादव जी। वह चंद्रशेखर यादव वह नाम है कि जो इनके पिताजी थे, पहले से ही इनका जो परिवार था राजनीतिक गलियारों में इन लोगों की अच्छी पहुंच रही है और ये लोग लंबे समय से राजनीतिक रहे हैं और तौर पर इन्होंने समाज सेवा किया है। इस बीच हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाप्रधान जी किस प्रकार से पंचायत चुनाव को आप देखते हैं। देखिए, सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती और गांधी जी का सपना था जब देश आज़ाद हुआ तो राम राज ग्राम राज, और तब से पंचायतों का चुनाव होता आ रहा है। इधर हमको लगता है कि राजीव गांधी जो 72वां संविधान संशोधन विधेयक ला के पंचायती राज में बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया और पंचायतें सशक्त भी हुई। लोगों को लगा कि पंचायत के माध्यम से जनता की समस्याएं, विकास गाँव का होगा। लेकिन इधर जो है जब से योगी जी की सरकार आई है और ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हुए हैं, तमाम कई बार से कह रहे हैं कि हम पंचायत का चुनाव समय से कराएंगे। पंचायत का चुनाव समय से तो नहीं हुआ, लेकिन यह लोग अब ऐसी स्थिति में पंचायतें आ गई हैं कि प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी इनकी चल रही है। देखिए, प्रधानों को ये अधिकार देते हैं या सेक्रेटरी एडीओ पंचायत के माध्यम से प्रशासक नियुक्त करके गांव का विकास करते हैं। ये तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर तमाम चर्चाएं भी है। लेकिन इस सरकार का कहना था कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका गठन होगा, इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बजेगा। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या इस पर किस प्रकार से विलम्ब हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जानबूझ कर देरी सरकार ने किया। आयोग का गठन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और यह आयोग का गठन न करके उसको टाल मटोल अब जाके गठन इन्होंने किया है। तो इससे लगता है कि यह चुनाव जो है विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव है और हमको तो लगता है कि अगर कहीं भाजपा की पुनर्वापसी हुई तो चुनाव संभव नहीं लगता। ये तो संवैधानिक अधिकार है पंचायत चुनाव कराना, तो ऐसा क्यों आप लोग सोच रहे हैं, क्यों ऐसा मायूसी है इस चीज़ को लेकर? देखिए, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है इस सरकार में। अगर ऐसा न होता तो पंचायत चुनाव जो है समय पर होते और जनता भी तैयार थी और जो चुनाव लड़ने वाले प्रधान, महाप्रधान, प्रमुख और जो वर्तमान है में ये लोग प्रमुख वगैरह हैं, सारे लोग तैयार थे। लेकिन ये बताएं कि पहले जो पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, जो पूर्व प्रधान और जो नए प्रत्याशी थे, होने वाले प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे थे, बड़ा मन में उमंग था। तो अब किस प्रकार से लोग अब तैयारी में लगे हुए हैं या उदासी उनके चेहरे पर है? क्या देख रहे हैं कि फील्ड में या क्षेत्र में क्या कुछ चर्चाएं हैं जो लोग पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे? देखिए, जनता में मायूसी है कि चुनाव होगा कि नहीं। सवाल इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह पंचायत का चुनाव होगा कि नहीं। यह तो लोगों के बीच जो है प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और जनता भी मायूस है, प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे थे वह लोग भी मायूस हैं।